हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी HF डीलक्स की हेडलाइट को रिस्टोर करने वाले हैं। इसकी आप कंडीशन देख पा रहे होंगे कि इसका जो ग्लास है वो बहुत ही ज़्यादा पीला और धुंधला हो गया है, और इस वजह से रात में जब लाइट इसकी ऑन करते हैं तो इसकी रोशनी बहुत ही कम पड़ती है। तो इसको आज हम रिस्टोर करने वाले हैं और कम्प्लीटली रिस्टोर इसको करेंगे। और जो गाड़ी के साथ में नई लाइट रहती है सेम टू सेम वैसे ही हम इसको करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा और किस प्रकार से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इसको रिस्टोर करने की, तो ये आप अपनी बाइक पे, स्कूटर पे या फिर 4 व्हीलर कार पे भी यूज़ कर सकते हैं। सब पे सेम ही मेथड होता है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं है और जो लाइट है हमारी वापस से बिल्कुल नए जैसी हो जाएगी। तो पहली बात तुम बात कर लेते हैं कि ये पीली क्यों पड़ती है और क्या इसके कारण होता है। देखो, नॉर्मली गाड़ी को जब 5 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या है कि प्लास्टिक ग्लास आता है तो ये पीली हो जाती है, क्योंकि लाइट जब हम चलाते हैं, गाड़ी की लाइट जब ऑन करते हैं तो ये जो इसका ग्लास है ये बहुत ज़्यादा हीट होता है और हीट होने की वजह से जो है पीला हो जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन इसको हम वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करके हमारी जो लाइट है बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी होने वाला नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका जो ये स्टिकर लग रहा है, ये स्टिकर हम रिमूव करेंगे क्योंकि ये बहुत पुराना स्टिकर है और हाथ से उतरेगा नहीं नॉर्मली। तो इसको सेविंग ब्लेड की मदद से हम हटाएंगे और हल्की फुल्की स्क्रैच भी आएगी, लेकिन वो पुलिस में कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अगर स्टिकर लगा हुआ है तो वो हटा लेना है, अगर स्टिकर नहीं लगा हुआ है तो सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम इसको स्टिकर को पूरी तरीके से हटा लेंगे और उसके बाद में ही इसका रजिस्ट्रेशन जो है हम चालू करेंगे। तो 3 स्टेप में हम इसको रिस्टोर करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो आप किसी एक स्टेप को मिस कर गए तो आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर रिस्टोर नहीं हो पाएगी। और रिस्टोरेशन के बाद में ऐसा नहीं है कि ये लाइट हमारी कुछ समय बाद में वापस पीली पड़ जाएगी, ये लॉन्ग टाइम चलती है, क्योंकि इस पर जो है हम कोई अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले, इसको सिर्फ हम साफ़ करेंगे और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका स्टिकर जो है वो रिमूव कर दिया है पूरी तरीके से, और थोड़ा बहुत रह गया है लेकिन वो उसमें पॉलिश में कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको वाटर से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेनी है, धो लेनी है। उसके बाद में आपको चाहिए होगा एक 2000 mm का एमरी पेपर, जिसको रेगमाल भी हम बोलते हैं। तो आपको कम से कम 2000 mm का ही लेना होगा, उससे कम का आप ना ले। अगर 1000 mm का या 1500 mm का आप लेंगे तो उससे स्क्रैच आ सकते हैं। तो 2000 mm का आपको रेगमाल लेना है। 2000 से ज़्यादा हो चाहे 3000 4000, लेकिन 2000 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको 2000 mm का एमरी पेपर लेना है और इसको पहले अच्छे से रब कर लेनी है, और साथ में आपको पानी भी लगाते रहना है, ठीक है। जब ये प्रोसेस आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है, कंटिन्यू आपको 5 मिनट तक रगड़नी है, बीच बीच में आपको पानी भी डालते रहना है इस पर। और कंटिन्यू 5 मिनट तक रब करने के बाद में इसका जो ऊपर का जो एक पतली लेयर होती है, पीलापन होता है, वो नॉर्मली कम हो जाएगा। पूरी तरह से तो ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा पहले के मुकाबले। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था एमरी पेपर से रगड़ने का। इसको रगड़ने के बाद में आपको कपड़े से धो के, पानी से धो के पहले, फिर कपड़े से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड स्टेप हम इसका स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में ये धो लेनी है, ठीक है। एमरी पेपर से रगड़ने के बाद में आपको पानी से धो के अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर लेनी है। अब हमारा सेकंड स्टेप है जो वो शुरू हो गया है। उसके लिए आपको ये 3M कंपाउंड पॉलिश की ज़रूरत पड़ेगी। इसको नॉर्मली भाषा में रबिंग भी बोलते हैं। तो ये रबिंग की जो डब्बी है ये आपको नॉर्मली 200-250 रुपये में बाज़ार में मिल जाएगी। और ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, पूरी गाड़ी पे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, शाइनिंग के लिए होती है, लेकिन फ़िलहाल हम लाइट की बात कर रहे हैं। तो ये आपको एक डब्बी चाहिए होती है 250 रुपये के करीब, 200 से 250 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगी। नॉर्मली पैंट, जहाँ पे पैंट का सामान मिलता है वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। तो आपको ये ले लेनी है एक। उसके बाद में इसको आपको हल्की हल्की जो है ढक्कन इसका पहले ओपन कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले से यूज़ की हुई है। मेरी एक इसी पे कंप्लीट वीडियो है मेरे चैनल पे, जो मैंने स्प्लेंडर पे पूरी गाड़ी पे यूज़ की थी, और उसकी जो शाइनिंग है वाकई में वो कमाल की निकल के आई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये जो रबिंग पॉलिश है, ये आपको इस प्रकार से लाइट पे रब कर लेनी है और अच्छी तरीके से आपको रब कर लेनी है, जिससे कि हेडलाइट का पूरा ग्लास है वो कवर हो जाए। अच्छी तरीके से रब करने के बाद में आपको चाहिए होगा एक सूखा कपड़ा। तो इस प्रकार से आपको एक सूखा कपड़ा लेना है और उस कपड़े से आपको ये जो है अच्छी तरीके से, जो हमने इस पर रबिंग लगाई थी वो अच्छी तरीके से आपको रगड़ के इसमें रब कर लेना है। और ध्यान रहे कि कपड़ा जो है वो साइज़ उसका छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा कपड़ा लेंगे तो वो कपड़े पे ही लगी रह जाएगी, आप प्रॉपर उसका रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको कपड़ा लेके अच्छी तरीके से इसको रब कर लेना है। जितना आप जोर लगा के
रगड़ के इसको साफ करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये प्रोसेस आपको लगभग 5 मिनट तक जारी रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको रब करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आएगा। कम से कम 5 मिनट तक रब करने के बाद में इसको आपको फिर से एक बार पानी से धो के साफ़ कर लेना है लाइट को, ठीक है। पानी से धो के दूसरे सूखे कपड़े से आपको एक बार साफ़ कर लेना है। उसके बाद में हमारा जो है थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट होगा। और थर्ड स्टेप में आपको दोबारा से रबिंग पॉलिश ही यूज़ करनी है, लेकिन उसका यूज़ करने का तरीका पहले के मुकाबले अलग होगा। अगर अभी रिजल्ट की बात करूं तो इसका जो ग्लास है वो लगभग 70% तक एकदम नॉर्मल हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। थर्ड स्टेप जो है वो हमारा स्टार्ट हो गया है। थर्ड स्टेप में आपको वापस से ये जो रबिंग पॉलिश है ये ग्लास पे अच्छे से रब कर लेनी है, और इस बार आपको पूरी तरीके से रब कर लेनी है, कहीं पे बिल्कुल भी जगह जो है वो बचनी नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मैं कर रहा हूँ इसको, इस तरह से आपको अच्छी तरीके से रब कर लेनी है। और इस बार आपको रब करके तुरंत साफ़ नहीं करनी है, कम से कम 5 मिनट तक आपको छोड़ देनी है, जब तक ये जो रबिंग हमने इस पर लगाई है, अप्लाई की है, ये पूरी तरीके से सूख नहीं जाए। उसके लिए आपको कम से कम 5 मिनट तक ही इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब हम इसको 5 मिनट के बाद में ही चेक करें। A few moments later. 5 मिनट हो जाने के बाद में आपको दोबारा से अच्छे से कपड़े से ये रब कर देनी है। अगर अभी आप चेक करेंगे तो ये एक पाउडर में बदल गई है, अच्छी तरीके से रब कर देनी है। उसके बाद में जो हमारी लाइट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा निकल के आया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लाइट जो है हमारी बिल्कुल नई जैसी हो गई है। और आपको मैं एक बार चेक कर देता हूँ, ये वही लाइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका हीरो का लोगो आपको दोबारा से वैसे ही दिख रहा होगा जिससे मैंने आपको पहले दिखाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी हेडलाइट घर पे भी रिस्टोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक रबिंग कंपाउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको मैं दोनों से एक साथ में दिखा देता हूँ। पहले हमारी जो लाइट ऐसी थी और अब जो राइट साइड में अब ऐसी दिख रही है। तो अच्छी चीज़ है, आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं, और आप मोटरसाइकिल, स्कूटर या आपकी कार पे किसी भी हेडलाइट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। दोस्तों लाइट अब बिल्कुल नई जैसी हो गई है। एक बार आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो इसमें जो हेडलाइट में हेलोजन बल्ब लगा है वो भी एकदम क्लियर हमको दिखाई दे रहा है कितने वाट का है और कौन सा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये फोनेक्स कंपनी का बल्ब है और 12 वोल्ट 35 वाट का है, जो कंपनी से साथ में आता है, ओरिजिनल बल्ब है। तो रिजल्ट की बात जो अगर मैं करूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। आप इसको बिल्कुल घर पे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे या कार, अगर आपके पास कार है तो कार पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही प्रोसेस रहेगा सब चीज़ों पे। आपको सिर्फ एक रबिंग कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी और घर पे आप इसको इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। तो कुछ गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, जिस तरह RTR पल्सर, तो उसमें आप हेडलाइट अगर चेंज करें तो उससे बेटर है कि आप इसको इस तरह से रिस्टोर कर लें। और इसके अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वही लाइट है, क्योंकि इस पर जो हमने ब्लेड से स्टिकर उतारा था उसके हल्के फुल्के स्क्रैच रह गए हैं। आपको कंफर्म के लिए बता रहा हूँ कि वही लाइट है जो हमने पहले फर्स्ट में आपको दिखाई थी। वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।